नमस्कार दर्शक मित्रों, कच्छ जल मंदिर अभियान कार्यक्रम अंतर्गत आज कच्छ जिले के लखपत तहसील के नानी वीरानी गांव के तालाबों की बात प्रस्तुत है। नानी वीरानी गांव में एक समय पाटीदारों की आबादी अधिक थी। समय के साथ पाटीदार व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए वहां से चले गए और अब गांव में जत मालदारी लोग रहते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। हालांकि कुछ पाटीदार अभी भी नानी वीरानी गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। यहाँ के आषाढ़ी बीज और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान पूरे भारत में से पाटीदार गांव में आते हैं और उत्सव मनाते हैं। कच्छ जल मंदिर अभियान कार्यक्रम के तहत नानी वीरानी गांव में वर्ष 2022 और 2023 में कुल 4 जल मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसमें ट्रैक्टरों का सहयोग ग्रामीणों द्वारा और जेसीबी का सहयोग श्री अनिल भाई शाह कंसन इंडिया फाउंडेशन द्वारा मिला है। कच्छ फॉडर फ्रूट एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट ट्रस्ट और सेतु अभियान दयापर सेंटर ने अमलीकरण संस्था के रूप में कार्य किया है। आज हम नानी वीरानी गांव के प्रमुख 3 दादापीर, खेतरपाल और देवकराई जल मंदिरों के बारे में बात करेंगे। दादापीर जल मंदिर नानी वीरानी गांव से 1 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में है। यहाँ सरकार श्री द्वारा एक आरसीसी चेक डैम का निर्माण किया गया था, लेकिन अपर्याप्त निगरानी के कारण यह चेक डैम से पानी लीकेज हो रहा था। यह बात सेतु अभियान संस्था के कार्यकर्ता श्री गोपाल भाई को पता चली। अतः वर्ष 2022 में नानी वीरानी गांव का दौरा किया गया। चेक डैम की स्थिति को देखने से पता चला कि इस चेक डैम की मरम्मत से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए ग्रामीणों की सर्वसम्मति से दादापीर तालाब से मिट्टी निकालकर इस चेक डैम के ऊपर डालकर इसका तटबंध बनाने और पानी की निकासी के लिए इसके बगल में वेस्ट वियर बनाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार दादापीर जल मंदिर के पुनः निर्माण का कार्य किया गया है। दादापीर तालाब तकरीबन 13 से 14 फीट गहरा है। जब पूरा तालाब पानी से भर जाता है तब यह पानी 2 साल तक भरा रहता है। वर्ष 2022 में अच्छी बारिश हुई और पूरा तालाब पानी से भर गया है। दादापीर तालाब गांव के पालतू जानवरों और अन्य वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराता है। खेतरपाल तालाब दादापीर तालाब के बगल में सड़क के दूसरी ओर स्थित है। दादापीर तालाब के पुनः निर्माण के दौरान यह तालाब भी नजर के सामने ही रहता था, इसलिए खेतरपाल तालाब के पुनः निर्माण की बात ग्रामीणों के सामने रखी गई। लेकिन ग्रामीण खेतरपाल तालाब के पुनः निर्माण के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इस कार्य में भी ट्रैक्टरों का सहयोग गांव के लोग देंगे, ऐसी बात रखी गई थी। हालांकि धीरे धीरे ग्रामीणों को समझाकर इस काम के लिए उसको तैयार किया गया और वर्ष 2023 में खेतरपाल तालाब का सुधार कार्य शुरू किया गया। खेतरपाल तालाब बहुत बड़ा है और इसमें जलराशि भी अधिक है। खेतरपाल तालाब का तटबंध टूट जाने के कारण इसमें से पानी बह जाता है। इसके अलावा पूरा तालाब बबूल से घिरा हुआ था, इसलिए सबसे पहले इस बबूल की सफाई का काम शुरू किया गया। सफाई के दौरान इस तालाब के पास खेतरपाल का एक जर्जरित टूटा फूटा मंदिर भी था। चूंकि पाटीदार समुदाय गांव से दूसरी जगहों पर चले गए थे, इसलिए इस मंदिर की सेवा कोई नहीं कर रहा था। तालाब के पुनः निर्माण के साथ साथ इस मंदिर की पुनः स्थापना का कार्य भी किया गया है। जेसीबी के ऑपरेटर श्री पंड्या भाई ने यह जिम्मेदारी उठाई और तालाब के साथ साथ मंदिर की भी मरम्मत की गई। खेतरपाल के इस मंदिर के कारण ही इस जल मंदिर का नाम खेतरपाल जल मंदिर रखा गया है। वर्ष 2023 में जब बिपरजॉय चक्रवात आया तो अच्छी बारिश हुई और ये दोनों तालाब 70% पानी से भर गए। इस प्रकार नानी वीरानी गांव के पश्चिम दिशा में दादापीर और खेतरपाल नामक 2 जल मंदिर का निर्माण किया गया है। देवकराई नामक तीसरा तालाब गांव के पूर्व की ओर वाड़ी क्षेत्र में स्थित है। देवकराई तालाब नानी वीरानी गांव का बहुत पुराना तालाब है। पुनः निर्माण से पहले इस तालाब के अपर्याप्त रखरखाव के कारण पूरा तालाब बबूल जैसी बेकार वनस्पति से घिरा हुआ था। चूंकि तालाब का तटबंध भी 1-2 स्थानों पर टूटा हुआ था, इसलिए इस तालाब में से बारिश का पानी बह जाता था। गांव में रहने वाले पाटीदारों और उत्सव के लिए आए अन्य पाटीदारों से बात करके कच्छ जल मंदिर अभियान कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023 में इस देवकराई तालाब का पुनः निर्माण का कार्य शुरू किया गया। पुनः निर्माण के दौरान देवकराई तालाब की सफाई, उपयोगी पेड़ पौधों का जतन, टूटे तटबंधों की मरम्मत का कार्य किया गया।
इस पुनः निर्माण में भी ट्रैक्टर का सहयोग ग्रामीणों से मिला था। जेसीबी का सहयोग श्री अनिल भाई शाह कंसर्न इंडिया फाउंडेशन द्वारा मिला था। इसके अलावा कच्छ फॉडर फूड एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट ट्रस्ट और सेतु अभियान के दयापर सेंटर ने अमलीकरण संस्थाओं के रूप में काम किया था।